यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नमाला 7.3 को हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशन की फॉर्म में दिए गए हैं, जिसमें अस्पष्ट फलन मिलेंगे और इनका अवकलन करते हुए हमें dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन है जिसका x के सापेक्ष अवकलन करें, तो पहले इस पद का अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट और x का अवकलन 1 प्लस में 3 कांस्टेंट और y का अवकलन बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल में साइन का अवकलन बन जाएगा cos y और अंदर वाले फंक्शन यानी y का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ करूं तो 2 इक्वल बनेगा 3 cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा cos y माइनस में 3 और लेफ्ट हैंड साइड में है 2, जिससे डी वाई बाई डी एक्स का मान आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में दी गई इक्वेशन का सीधा x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो हमें एक्स स्क्वेयर का अवकलन प्राप्त होगा 2x, x इंटू वाई का मतलब u इंटू वी से अवकलन करना पड़ेगा। तो इस पार्ट में फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन किया प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट यानी x का अवकलन किया प्लस वाई स्क्वेयर में पहले घात का अवकलन किया तो 2y और y का अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स और इक्वल में कांस्टेंट है जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 0। अब dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ रखते हैं और बिना dy बाई डी एक्स के पदों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा माइनस 2x माइनस वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 2y। राइट हैंड साइड में से माइनस कॉमन लें तो बचेगा 2x प्लस वाई। इस आधार पर dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो इस पद का भाग राइट हैंड साइड में करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करें तो रूट x का अवकलन प्राप्त होगा 1/2 रूट x और रूट y का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट y और अंदर वाले y का अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल में एक कांस्टेंट है जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 0, जिसमें dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ रखते हैं और शेष पदों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल करने के बाद रूट y का गुणा राइट हैंड साइड में करने पर हमें प्राप्त होगा अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स या सिर्फ अंडर रूट वाई अपॉन एक्स विद माइनस, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दी गई समीकरण का अवकलन करें तो फर्स्ट स्टेप का अवकलन बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन यानी x प्लस वाई का भी अवकलन किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पद में पहले अवकलन करते हैं 10 का तो हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और उससे अगले पद में हम अवकलन करेंगे x माइनस वाई का। राइट हैंड साइड में है 4 यानी कांस्टेंट जिसका अवकलन हमें प्राप्त होगा 0। इसको यदि आगे हल किया जाए तो पहला पद है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और इनटू में x प्लस वाई का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा x का अवकलन 1 और y का अवकलन हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार दूसरा पद है प्लस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई का अवकलन करें तो 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 0, जिसमें सेक स्क्वायर का गुणा कोष्ठक के अंदर करते हैं तो अगला पद होगा जिसमें से हम पुनः dy बाई डी एक्स के पदों को यहीं रखेंगे और बाकी बचे हुए पदों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और अगले पद में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पदों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो शेष बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और इक्वल में माइनस को कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस पद का भाग राइट हैंड साइड में करते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, जिसमें अंश और हर में -1 का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा अंश में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, पॉजिटिव को पहले लिखा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, जो कि dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हमारा पहला पद आ रहा है साइन x, जिसका अवकलन हमें प्राप्त होगा कोस x प्लस 2 कांस्टेंट और कोस स्क्वायर y में पहले घात का अवकलन किया तो बन जाएगा 2 कोस y, उसके बाद कोस का अवकलन किया तो बन जाएगा माइनस साइन y, और उसके बाद इसके अंदर वाले फंक्शन y का अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स प्लस, और इसके बाद x गुणा y का अवकलन करेंगे u इंटू वी से, तो हमें प्राप्त होगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में 0, कांस्टेंट का अवकलन फिर से 0। जिसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो पहला पद है cos x, और यहाँ पर 2 और माइनस का गुणा -2 लिख देते हैं, और बाकी 2 cos y और sin y पर हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ करें तो बन जाएगा sin 2y, और इसके साथ लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 0। अब dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ ही रखेंगे और cos x और y के पदों को दूसरी ओर शिफ्ट कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा -2 sin 2y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी माइनस कोस एक्स माइनस वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 2 साइन 2y इज इक्वल टू दी, माइनस कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोस एक्स प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस कोस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 साइन 2y। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही अंश और हर में -1 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा अंश में cos x प्लस वाई और अपॉन बन जाएगा 2 साइन 2y माइनस एक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन का फिर से सीधा अवकलन करते हैं। तो पहले पद में 2 फलनों का गुणा है, जिसमें पहला पद है x और दूसरा फलन है रूट y। तो इसका u इंटू वी से अवकलन करें पहले पद का, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड यानी रूट y का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 रूट y, और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन y का अवकलन हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स प्लस, इस बार रूट y को छोड़कर और x का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1। ये तो फर्स्ट पार्ट का अवकलन हुआ। इसी प्रकार दूसरे पार्ट यानी y इंटू रूट एक्स का अवकलन करें तो y को छोड़कर रूट एक्स का अवकलन प्राप्त होगा 2 रूट एक्स, और रूट एक्स को छोड़कर यदि सिर्फ y का अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल 1 का अवकलन कांस्टेंट होने की वजह से 0। अब dy बाई डी एक्स के पदों को इस तरफ ही रखूँगा और इसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर होगा x अपॉन 2 रूट y प्लस अंडर रूट एक्स। बाकी शेष बचे हुए पद हैं, इनको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें प्राप्त होगा माइनस रूट वाई माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम ध्यान से देखें तो इस पद में से रूट एक्स आ सकता है कॉमन, जिससे रूट एक्स और हमें रूट कोष्ठक के अंदर प्राप्त होगा रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस 1। इसी हिसाब से इनमें से माइनस और रूट वाई को कॉमन लेते हैं, तो माइनस और रूट वाई कॉमन और शेष बचेगा 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। इसके बाद
इस और इस कोष्ठक में हम लोग एलसीएम भी लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स, और कोष्ठक में एलसीएम लेने के बाद आएगा रूट एक्स और एलसीएम बनेगा 2 अंडर रूट वाई, तो यहाँ पर प्राप्त होगा प्लस 2 अंडर रूट वाई। इसी हिसाब से माइनस रूट वाई बाहर, और यहाँ पर एलसीएम बनेगा 2 अंडर रूट एक्स, जिसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें प्राप्त होगा 2 रूट एक्स प्लस में रूट वाई, जिसमें 2 से 2 हो सकता है कैंसिल, और बाकी इस पूरे पद को उठा के हम राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, जिससे गुणा वाले पद भाग में जाएंगे और भाग वाला पद इधर गुणा में आएगा, जिससे नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स का मान हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है। सबसे पहले तो रूट वाई और रूट वाई का गुणा मिल जाएगा y, और रूट एक्स और रूट एक्स का गुणा मिल जाएगा x विद माइनस सिंबल, जिससे हमें प्राप्त होगा माइनस वाई बटे में x। उसके बाद उधर अंश बनेगा 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, और उधर हर प्राप्त होगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई से, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन का अवकलन करते हैं। तो इसमें पहले आप ध्यान से देखिए कि इस फंक्शन के ऊपर घात है 2, तो सबसे पहले इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा घात आगे और घात में 1 की कमी, और उसके बाद इस अंदर वाले फंक्शन का अवकलन किया जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। इक्वल x इंटू वाई का अवकलन होगा, जहाँ पर 2 फलों का गुणा है, तो पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन करते हैं। अब 2 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद इसके अंदर वाले पद का यदि अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन प्राप्त होगा 2x, जबकि वाई स्क्वायर का करने पर 2y, और उसके साथ y का अवकलन करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। इक्वल में है x dy बाई डी एक्स और प्लस में y। इसके बाद इस बाहर वाले पद का अंदर कोष्ठक में गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 4x गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, जिसको और आगे हल करने के लिए 4x का पूरे इस कोष्ठक के साथ गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 4x क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर, और इसी प्रकार से दूसरा पद प्राप्त होगा 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y, जिसमें dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ और बिना dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ करते हैं, तो जिससे हमें 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और राइट हैंड साइड में मिलेगा y माइनस 4x क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा बाकी 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब और माइनस x, और राइट हैंड साइड में होगा y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा, और आंसर को फुली मैच करने के लिए अंश और हर में -1 का गुणा करेंगे, जिससे अंश बन जाएगा 4x वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस वाई अपॉन हर बन जाएगा इसका x माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में x के सापेक्ष अवकलन करें, तो पहले अवकलन करना पड़ेगा साइन का, तो हमें प्राप्त होगा cos एक्स वाई, और उसके बाद अंदर वाले पद यानी एक्स वाई का भी अवकलन किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पद में। उसके बाद हम x बटे वाई का अवकलन करेंगे u बटे v मेथड से, जिसमें v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन, और बटे में हमें प्राप्त होता है v स्क्वायर।
और इक्वल में एक्स स्क्वेयर का अवकलन प्राप्त होगा 2x माइनस वाई का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, जिसे नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व किया जाए तो cos एक्स वाई इंटू एक्स वाई का अवकलन करें तो x को छोड़कर y का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़कर x का अवकलन करें तो 1, और इसके साथ जो ये वाला पद बन रहा है इसको हम लिखते हैं, इसका उत्तर तो हमें प्राप्त होगा 1, तो बाकी बचेगा y अपॉन वाई स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस और ये कोष्ठक और इक्वल वाले पद को एक बार एज इट इज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस कोस एक्स वाई का मल्टीप्लाई कोष्ठक में करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x इंटू कोस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में कोस एक्स वाई प्लस इस पद को हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/y और नेक्स्ट पद x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और इक्वल में है 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको आगे हल करने के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और साथ में डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लेते हैं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्राप्त होगा पहला पद x इंटू कोस एक्स वाई, दूसरा पद माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और तीसरा पद प्लस 1। बाकी सभी पदों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं तो यहाँ पर है 2x, y इंटू कोस एक्स वाई को उधर शिफ्ट किया जाए तो माइनस वाई इंटू कोस एक्स वाई और 1/y को भी उधर शिफ्ट किया जाए तो माइनस 1/y। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कोष्ठक है उसमें एलसीएम लेते हैं वाई स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एलसीएम वाई स्क्वायर, और इज इक्वल हम लोग इस पद में y अगर एलसीएम लें तो हमें प्राप्त होगा 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस 1 में y, जिसमें एक y से एक y को कैंसिल कर देते हैं और शेष बचे हुए पदों का वज्र गुणन करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा y इंटू 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से हम दी गई इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x क्यूब का अवकलन प्राप्त होगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का अवकलन प्राप्त होगा 3y स्क्वायर और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल 3a कांस्टेंट, शेष बचेगा x इंटू वाई यानी कि u इंटू वी, जिसमें पहले पद को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो 3 से 3 हो सकता है कैंसिल और बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में अगर a का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, शेष पदों को एक तरफ करते हैं तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में सीधा अवकलन नहीं हो सकता क्योंकि y भी एक x का फलन है, तो यहाँ पर x के फंक्शन की घात में एक x का फंक्शन और फिर से x के फलन की घात में x का फलन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें 2 या 2 से अधिक fx की पावर gx जैसे फंक्शन आ जाएं तो हम पहले इस क्वेश्चन को मान लेते हैं, जिसमें x की पावर y को हम u मान लेते हैं और y की पावर x को हम v मान लेते हैं और इक्वल a की पावर b एक कांस्टेंट है, जिसका हम अब अवकलन करें तो हमें du बटे dx u का अवकलन, dv बटे dx v का अवकलन और a की पावर b कांस्टेंट यानी कि 0। अब यहाँ पर हमारे पास u का मतलब है
x की पावर y, और v का मतलब है y की पावर x, जिसको आगे हल करने के लिए हम लघुगण का प्रयोग करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि u वाले में प्राप्त होगा log इक्वल y इंटू में log x, और v की तरफ हमें प्राप्त होगा log v इज इक्वल x इंटू में log y, जिसका x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, जिससे हमें log u में अवकलन प्राप्त होगा 1/u, और u का अवकलन प्राप्त होगा du/dx इज इक्वल, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। इसी प्रकार log v में 1/v और v का अवकलन बनेगा dv/dx इज इक्वल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन जिसमें y का भी अवकलन होगा dy/dx प्लस दूसरे को छोड़कर पहले यानी कि x का अवकलन जो कि प्राप्त होगा 1। इस प्रकार du/dx का मान हमें प्राप्त होगा u इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx, और इसी प्रकार हमें dv/dx का मान प्राप्त होगा v इंटू x/y dy/dx और प्लस में log y। अब ये मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो हमें प्राप्त होगा u इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx प्लस dv/dx का मान रखें तो v इंटू x/y dy/dx प्लस में log y, और इक्वल में है 0। अब इसे हल करते हुए हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। पुनः u और v का मान रखते हैं, जिसमें u का मतलब है x की पावर y, शेष पद एज इट इज, और v का मतलब है y की पावर x और शेष पद एज इट इज इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर y का अंदर गुणा करते हैं और इसमें y की पावर x का गुणा करते हैं, तो हमें यहाँ पर पहला पद मिलेगा y इंटू एक्स की पावर y/x प्लस x की पावर y इंटू में log x dy/dx। इसी हिसाब से यहाँ पर हमें प्राप्त होगा y की पावर x इंटू x/y dy/dx और प्लस y की पावर x इंटू में log y और इज इक्वल 0। अब हम जानते हैं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n का मतलब होता है a की पावर m-n। इस सूत्र का प्रयोग हम इस पद पर और इस पद पर करने वाले हैं, जिससे हमारा अगला पद होगा y इंटू एक्स की पावर y-1 प्लस x की पावर y इंटू log x और dy/dx प्लस इस पद में हमें प्राप्त होगा x इंटू y की पावर x-1 dy/dx प्लस y की पावर x इंटू में log y इक्वल 0, जिसमें dy/dx के पदों को इसी तरफ रखेंगे और dy/dx को कॉमन भी लेंगे, और अब शेष बचे हुए दोनों पदों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पद होगा, और नेक्स्ट स्टेप में dy/dx का मान ज्ञात किया जाएगा, तो इस पद का भाग राइट हैंड साइड में कर देंगे और राइट हैंड साइड में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा y इंटू एक्स की पावर y-1 प्लस y की पावर x इंटू में log y माइनस कॉमन लेने के बाद, और भाग में आएगा x की पावर y और log x प्लस x इंटू वाई की पावर x-1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में फिर से x की घात में x का फलन है, इसलिए हम दोनों पक्षों में log लगाएंगे पहले, तो हमें प्राप्त होगा log y इक्वल y इंटू में log x। अब इस पद का अवकलन करके dy/dx का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड में अवकलन होगा log का, तो 1/y
फिर y का अवकलन dy बाई डी एक्स। इक्वल में दो फंक्शन का है मल्टीप्लाई, तो हमें प्राप्त होगा पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले यानी y का अवकलन। इस आधार पर हम dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ कर लेते हैं, जिससे प्राप्त होगा 1y dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स और इक्वल में रहेगा y अपॉन एक्स, जिसमें हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/y माइनस log x इक्वल y बाई एक्स, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में कोष्ठक में एलसीएम लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस y log x और एलसीएम होगा y और इज इक्वल y अपॉन एक्स। इस आधार पर यदि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया जाए तो वो प्राप्त होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई समीकरण का सीधा अवकलन करने से पहले हम लघुगणक का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा log x की पावर a इंटू वाई की पावर b लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में होगा log x माइनस वाई की पावर a प्लस b, जिससे नेक्स्ट स्टेप बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में log x की पावर a प्लस log y की पावर b इज इक्वल a प्लस b घात आगे और शेष बचेगा log x माइनस वाई। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में घात आगे शिफ्ट किया जाए तो a log x प्लस b log y इज इक्वल हमें प्राप्त हो रहा है a प्लस b इंटू में log x माइनस वाई। ये लघुगणक के सूत्रों पर बेस्ड हैं, जो कि हमने कक्षा 11 में अध्ययन किया है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, जिसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में a कांस्टेंट है तो बाहर और log x का अवकलन होगा 1/x प्लस b कांस्टेंट बाहर log y का अवकलन 1/y और फिर y का अवकलन dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में a प्लस b पूरा ही कांस्टेंट है, ये बाहर, उसके बाद log का अवकलन किया तो 1 अपॉन x माइनस वाई और उसके बाद अंदर x माइनस वाई है, जिसका अवकलन प्राप्त होगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसको थोड़ा हल करते हैं तो a/x प्लस b/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल a प्लस b अपॉन x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं सेम और राइट हैंड साइड में इस पद का गुणा अंदर कोष्ठक से करें तो हमें प्राप्त होगा 1 से गुणा करने पर a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ और बाकी पदों को एक तरफ, जिससे अगला पद प्राप्त होगा और इसे आगे हल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो शेष होगा b/y प्लस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई और इक्वल में यदि हम एलसीएम लें तो x इंटू एक्स माइनस वाई a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में जो कोष्ठक है उसमें भी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा y इंटू एक्स माइनस वाई, शेष होगा b इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू ए प्लस बी इक्वल x का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ax प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए वाई अपॉन x इंटू एक्स माइनस वाई। दोनों तरफ x माइनस वाई को कर देते हैं कैंसिल तो शेष होगा डी वाई बाई डी एक्स और कोष्ठक के अंदर बी एक्स माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई गुणा करने पर बट्टे में। अब इक्वल में ए एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे तो शेष बचेगा बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखें तो बी वाई से बी वाई कैंसिल हो रहा है तो शेष प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन वाई इज इक्वल बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स, जिसमें ये पद फिर से कैंसिल हो जाएंगे और यदि अब हम डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें
तो हमें प्राप्त होगा सिर्फ y बटे एक्स, इसका गुणा करने के बाद। इस आधार पर ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।